हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 14 को देखने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि वांगई झांझान के साथ झरने पर जाने वाला है। अब देखते हैं आगे। मैंने कहा था ना, तुम तो एक बच्चे हो, कहते हुए वेनिंग जोर जोर से हंसने लगा। तो वांगई ने कहा, हाँ मैं बच्चा हूँ और मन का सच्चा हूँ, लेकिन तुम तो एक बड़े से भालू हो। सभी फिर से एक बार खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी झांशियान ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ ना, तो सभी मेरी बात सुनेंगे। अभी हम सभी झरने पर जा रहे हैं। वहाँ पर हम सब मछलियाँ पकड़ेंगे और उन्हें पकाकर खाएंगे। तभी वहाँ पर खुशी से चिल्लाने की आवाज़ आई, चलो 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 चलते हैं। जल्द ही वो सभी एक प्यारे से झरने के पास पहुँच गए। यह जगह भीड़ भाड़ से दूर जंगल के करीब थी। वातावरण बहुत ही खूबसूरत था। पत्ते हवाओं पर लहरा रहे थे। उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर तालियां बजाते हुए वांगई बोला, मैं पानी में पैर डुबाना चाहता हूँ। जिंगी तुरंत आगे आकर बोला, फिर अपने जूते निकालो। इससे पहले कि वांगई नीचे झुके और अपने जूते निकाले, जिंगी पहले ही झुककर उसके जूते निकालने लगा था। वांगई ने जिंगी से भी उससे जूते उतारने के लिए कह दिया। फिर वो झांझान और निंगनिंग की तरफ मुड़कर बोला, हम दोनों पानी के अंदर जा रहे हैं, क्या आप दोनों भी आना चाहोगे? बात करते वक्त वांगई नीचे झुककर अपनी पैंट को ऊपर रोल कर रहा था। झांशियान वांगई की फ्लॉलेस लेग्स को घूर कर देख रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी लड़कियां देखी थी, जो इस उम्र में आते आते लड़कों को अपने पीछे घुमाने का काम करती है, जो दिन भर सज धज कर गुड़िया की तरह इधर उधर मंडराती रहती थी और एक दूसरे से लड़ती रहती थी। लेकिन कभी भी कोई भी झांशियान के दिल में नहीं उतरा था। और इधर ये लड़की वांग वांग अब भी अपने बचपने में है। उसे ना अपने खूबसूरती का गुरूर है, ना ही परिवार के इज्जत की चिंता। वो तो बस अपने ही दुनिया में मस्त है। झांशियान ने अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए कहा, हाँ हमें भी मछलियाँ पकड़नी है। निंग, चलो अपने जूते उतारो। वह निंग उसे सवाल भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन फिर उसने अपने कंधे हिलाकर वही किया जो उसके मास्टर ने कहा है। वांगई पानी में अपने पैर रखते हुए बोला, कितना कितना ठंडा। वो और पानी में नीचे जाते हुए बोला, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर वो पानी में पैर मारने लगा। वेनिंग के कपड़ों पर पानी उड़ा तो वो चिल्लाया, ए तुम मुझे भिगा दोगे। तो वांगई सबके ऊपर पानी उड़ाने लगा। झांशियान वांगई के हर हाव भाव को बहुत ही बारीकी से देख रहा था, जिसे देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। राजमहल में पैदा और बड़ा होने की वजह से उसे अब तक जिंदगी में कभी भी सुकून का पता ही नहीं था। उसे तो हर वक्त चौकन्ना और तैयार रहने की तालीम मिलती थी, लेकिन इस तरह से एक अनजान लड़की के साथ उसे पहली बार सुकून और खुशी मिली थी। वांगई ने पानी के साथ खेलना बंद किया और झांशियान की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। फिर उसने अपने आसपास देखा, जहाँ पर उसे एक मछली नजर आई। वो देखो, वहाँ पर एक है, वांगी चिल्लाया और लपक कर मछली पकड़ने के लिए आगे झुका। हर वक्त पानी के बहाव की वजह से नदी का तल काई से भरा हुआ था, जो काफी फिसलन भरी थी। वांगई मछली पकड़ने में खो गया था, इसलिए वो भूल गया कि जिन पत्थरों पर उसने पैर रखा है वो आसानी से फिसल सकते हैं। आ! वांगी चिल्लाया। उसने अपनी ची एनर्जी इस्तेमाल करके खुद को गिरने से बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वांगई ने अपनी दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखी थी और सहम कर वो एक ही बात सोच रहा था कि अब उसका सर किसी बड़ी सी चीज़ से टकराने वाला है। लेकिन आश्चर्य से उसका बदन पानी की जगह किसी और की बाहों में जाकर थम गया। डर की वजह से वांगई अब तक अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोल पाया था। तुम ठीक तो हो ना? वांगई ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी और अपनी उंगलियों के बीच से एक आंख खोलकर धीरे से अपने बचाने वाले को देखा। क्या हुआ? वांगई ने उल्टे झांशियान से पूछा। उसने देखा कि वो खूबसूरत चेहरा अब उसके और भी करीब है और शायद हल्का हल्का कांप रहा है। वांगई को पता था कि उसकी कमर बहुत ही पतली है, तो ये कंपन उसके भार की वजह से तो नहीं हो सकता। झांशियान अपनी पूरी ताकत से अपने दिल को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी बाहों से जाने नहीं देना चाहता था। उसने सहारा देकर वांगई को खड़ा होने में मदद की, लेकिन इस छटपटाहट में वांगई का अपने नकाब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जो एक तरफ से खुल गया और नीचे गिर गया। झांशियान वांगई के इतने करीब आकर उसका पूरा चेहरा देख पा रहा था। झांशियान को बिजली के झटके से भी तेज झटका लगा। उसका दिल दिमाग एक ही बात बोल रहा था, ये इंसान नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई नक्षत्र है। उसे ज़िंदगी में सब कुछ मिला था, अब तक उसने कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन पहली बार वो दिल से कुछ मांगना चाहता था कि वो इस खूबसूरत, प्यारे और मासूम इंसान को
हमेशा संभाल के रखे, उसकी कद्र करे, उसका ख्याल रखे, उसे वो सब कुछ दे जिसका वो हकदार है। शुक्रिया। वांगई की प्यारी सी आवाज़ ने झांशियान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब वांगई को एहसास हुआ कि झांशियान उसकी तरफ घूर कर देख रहा है, उसके कान गुलाबी हो गए, जिसे देखकर झान का दिल और भी तेज़ी से धड़कने लगा। कोई बात नहीं, झांशियान बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को शांत रखते हुए बोला। वांगई के लिए ये लम्हे बहुत अलग थे। उसकी माँ और भाई के सिवा कोई भी उसके इतने करीब नहीं आया था। एकाएक वांगी को समझ आया कि उसका नकाब पूरी तरह से निकल चुका है। शायद मुझे अब नकाब की ज़रूरत नहीं है, वांगी बोला। ये बात झांशियान के तेज़ कानों ने सुन ली। तुम चाहो तो अभी के लिए नकाब हटा सकते हो, क्योंकि आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जब तुम वापस शहर चले जाओगे तब तुम्हें फिर से नकाब पहनना होगा, झांशियान ने कहा। क्यों? वांगई ने पूछा। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसे खुले में घूमना ठीक नहीं होगा, इसलिए अपनी माँ का कहना मानो, झांशियान ने कहा। लेकिन उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। झांशियान पहली बार किसी पराये के लिए इतना अपनापन महसूस कर रहा था। असल में वो पॉजिटिव हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी वांगई को देखे और उसके प्यार में पड़े। वांगई अपने चेहरे से बाल हटा रहा था, साथ ही उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो चुका था। इधर जब वांगई फिसल गया तो जिंगी परेशान हो गया। वो तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन वो भी फिसल गया। उसने मदद के लिए वेनिंग की तरफ देखा, लेकिन वेनिंग तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। जिंगी फिसल कर पानी में गिर गया। उसने चिढ़कर वेनिंग की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? तो वेनिंग बेचारा सा मुँह करके बोला, हर कोई इतना तेज़ नहीं होता है। वो जिंगी को उठाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे जिंगी को बेहतर महसूस हुआ। वांगई जिंगी और वेनिंग को देखकर हंसते हुए बोला, ये तो बतख के बच्चों जैसे लग रहे हैं। जिंगी ने पाउट किया तो वेनिंग उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। ये बात वांगई के दिमाग में घंटी की तरह बजी। उसने तुरंत कहा, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। वांगई ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और वो मछलियाँ पकड़ने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली उसके आसपास तक भटक नहीं रही थी। इस बात से वांगई बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसका परेशान चेहरा भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसने चिढ़कर कहा, ये मछलियाँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एक भी पकड़ में नहीं आ रही। तो वेनिंग ने हंसते हुए कहा, कौन अपनी मौत बुलाना चाहेगा? वो क्या जानबूझकर तुम्हारे पास आएंगी और कहेंगी, ले भाई मुझे पकड़ ले और मुझे भून के खा ले? झांशियान ने वांगई को काफ़ी सारी मशक्क़त करते देखा, तो उसने अपनी ची एनर्जी इस्तेमाल करके वांगई की तरफ काफ़ी सारी मछलियाँ भेज दी, जो वांगई के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगी। जिनमें से एक पकड़ने में वांगई कामयाब रहा। वो बच्चों की तरह खुश होकर चिल्लाया, मैंने एक मछली पकड़ ली, जिसे देखकर झांशियान भी जाने अनजाने मुस्कुरा दिया। लेकिन इधर वेनिंग नाराज़ था। वो भी तो मछलियाँ पकड़ना चाहता था, लेकिन सारी मछलियाँ तो वांग के इर्द गिर्द घूम रही थी। वेनिंग भी धीरे धीरे वांगी के पास आने लगा, तो वांगी ने चिल्लाकर कहा, तुम अपनी जगह पर जाओ, मेरी जगह में मत आओ। तो वेनिंग ने चिढ़कर कहा, यहाँ पर क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा कि ये जगह पपीज़ की है, ना ही भौंकने की आवाज़ आ रही है। वेनिंग का बचपन काफ़ी मुश्किलों से गुजरा था, इसलिए जब तीसरे राजकुमार ने उसे अपनी शरण में ले लिया तो वो फूला नहीं समाया। तीसरे राजकुमार का ख्याल रखने के लिए वो अपनी जी जान एक कर देता था। वो हर वक्त झांशियान की नज़रों में अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था, इसलिए अब भी वो अपने मास्टर के लिए मछली पकड़कर खुद को साबित करना चाहता था। झांशियान वांगई और वेनिंग की तरफ देख रहा था, एक जो मास्टर के सामने अपने आप को साबित करना चाहता है और दूसरा अपनी जगह पर किसी और को आने नहीं देना चाहता। वांगई ने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, लेकिन मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ और मछलियाँ भी तैरकर मेरे पास आ रही हैं। तो वेनिंग ने कहा, ये जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग मछलियाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जगह मेरी है, मछलियाँ मुझे पसंद करती है। वांगई ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मछलियाँ खुदकुशी करना चाहती है, इसलिए तुम्हारे पास आ रही है? वेनिंग ने कहा। वांगई आंखें नीचे करके पाउट करते हुए बोला, हो सकता है, उन्हें मैं पसंद हूँ, सिर्फ मैं। उसका चेहरा रुआंसा हो गया और इधर वेनिंग उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते जा रहा था। इधर वांगी की रोने की आवाज़ जिंगी और झांशियान ने सुन ली। जिंगी ने वांगी को फट से सहारा दिया और वेनिंग को चिल्लाते हुए बोला, तुमने उसे रुलाया क्यों? वेनिंग झट से चुप हो गया। उसका वांगी को रुलाने का तो कोई इरादा नहीं था। वो वांगी के पास गया, उसके स्लीव्स खींचते हुए बोला, हे देखो, मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मैं अपनी मछलियाँ तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ।
वांगई का रोने वाला बटन तुरंत बंद हो गया। उसने वेनिंग की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपना मन बदलने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, और हाँ, कोई भी तुम पर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है ना? रोंदू सी वांगई की आंखें अचानक से बड़ी हो गई, जो आसमान से भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे का प्यारा सा पाउट फिर से लौट आया था। एक पल पहले रोने वाला वांगई अब खुशी से मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर जिंगे के अलावा बाकी दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये असली वांगजी था। जितनी जल्दी वो रोता था उतनी ही जल्दी वो ठीक भी हो जाता था। ये देखकर तीसरे राजकुमार को ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन हाँ, ये आंसू खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। कोई इतना सच्चा क्यों हो सकता है भला? वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर पाता। बुरा लगा तो पूरे दिल से रो, और खुश हो तो पूरे दिल से हंसो। वेनिंग ने चौंक कर पूछा, अभी तो तुम रो रहे थे और अब हंस रहे हो? वेनिंग ने काफ़ी समय राजमहल में बिताया था। वो जानता था कि किसी को भी बेवजह परेशान करना कितना बुरा हो सकता है। बड़े लोगों का गुस्सा अक्सर आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। वांगी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे बाबा, अभी तो तुमने मुझे रुलाया था मेरी मछलियाँ लेकर, लेकिन जब तुम मुझे उन्हें वापस लौटा रहे हो तो मैं क्यों रोऊंगा? अगर रोऊंगा तो मैं बेवकूफ़ नहीं लगूंगा? वेनिंग बस वांगई को देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जितना सीधा है उतना ही उलझा हुआ है, लेकिन सच्चा और समझदार है। कहीं ना कहीं उसका दिल ये मानने लगा था कि ये लड़की एक अच्छी इंसान है। झांशियान को भी एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसका दिल चोरी हो रहा है। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, कैसा रहेगा अगर हम आग जलाए और मछलियाँ सेके तो? मौसम काफ़ी अच्छा था। जिंगी और वेनिंग के कपड़े भी सूख गए थे। ठीक है फिर, जिंगी ने कहा। इधर वेनिंग ने बाकी सारी तैयारी कर ली थी। उसने जिंगी से पूछा, क्या तुम आग जलाना जानते हो? नहीं, वांगी और जिंगी दोनों ने एक साथ जवाब दिया। वांगी प्रकृति के बीच रहता था, लेकिन कभी भी उसे आग जलाने की नौबत नहीं आई थी। चलो मैं तुम दोनों को सिखाता हूँ, वेनिंग ने कहा। वो उनके सामने अपनी बड़ाई करना चाहता था, लेकिन झांशियान ने कहा, तुम और जिंगजिंग जाकर मछलियाँ साफ करो, मैं उसे आग जलाना सिखा दूंगा। झांशियान की बातें हमेशा साफ होती थी, यहाँ तक कि जिंगी को भी एहसास होता था कि वो आज्ञा दे रहा है। वांगे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसे बस आग जलानी सीखनी थी, फिर चाहे सिखाने वाला कोई भी हो। और झांशियान के नज़रिए से देखें तो वो नहीं चाहता था कि वांग वांग की खूबसूरत उंगलियों में मछलियों के कांटे चुभे। आज तक उसने इतना ध्यान किसी का भी नहीं रखा था। वो खुद से पहले वेनिंग का ख्याल रखता था, लेकिन आज पहली बार वेनिंग से भी ज़्यादा उसे किसी और का ख्याल था। वेनिंग और चिंगी नदी पर जाकर मछलियाँ साफ करने लगे। वेनिंग को तो ऐसे कामों में महारत हासिल थी। चिंगी ने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा। और इधर झांशियान ने वांगी को छोटी छोटी लकड़ियाँ बटोरने का काम दिया। झांशियान ने उन लकड़ियों को एक के ऊपर एक लगाया, जैसे वो पहाड़ की रचना कर रहा हो। फिर उसने एक सपाट लकड़ी को लेकर उसके ऊपर दूसरी लकड़ी घिसनी शुरू की। वांगई ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद लकड़ी से धुआं निकलने लगा और फिर चिंगारी निकली। वांगई तालियां बजाता हुआ चिल्लाने लगा, हमारे पास आग है, अब हमारे पास आग है। उसने झांशियान की तरफ मुड़कर कहा, झांझान, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, झांशियान ने कहा, लेकिन उसके चेहरे की लाली कुछ और ही बयां कर रही थी। उसी वक्त वेनिंग और जिंगी भी मछलियाँ धोकर लौट रहे थे। उसने जब वांगी की बात सुनी, उसके कान तुरंत खड़े हो गए। अब तो उसकी बोलने की बारी थी। उसके मास्टर का गुणगान जो करना था। उसने तुरंत अपना राग आलापना शुरू किया। ये तो कुछ भी नहीं है, मास्टर तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। झांशियान ने उसे तुरंत चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वांगई के लिए इतना तो काफ़ी था। उसने तुरंत झांशियान से कहा, क्या तुम्हें और भी चीज़ें आती है? तुम मुझे सिखाओगे? झांशियान ने वांगई की तरफ देखा। वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।